नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता और पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। क्योंकि पंचायतों के संबंध में अगर आप देखेंगे तो 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके पहले अगर आप जाएंगे, जब चुनाव हुआ है, पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, इन जगहों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कई जगहों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इन लोगों का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है दोस्तों, मई में समाप्त हो रहा है और वोटिंग जो है अप्रैल में ही समाप्त तो करवा ली जा रही है। रिजल्ट 4 मई को आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नियम जो कहता है कि 5 साल पूरा होने के पहले ही पंचायत का चुनाव करवा लिया जाए, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव करवा लिया जाए। जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तब ऐसा होता है कि लेट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव को लेकर है, अब इस मसले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का, दावेदारों का, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार सुनवाई नहीं होनी। कितनी बार तारीख टाली गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 1.5 महीना बीत जा रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 26 मई तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरे करने का रोड मैप पेश करने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश आया है। दोस्तों, अब आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 26 मई से पहले क्या हो सकता है चुनाव? हमें तो मुश्किल लग रहा है। अब जो हाई कोर्ट में हो रहा है उसको देखिए। यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का सख्त रुख। चुनाव आयोग से 27 अप्रैल तक फाइनल शेड्यूल मांगा गया है। कौन मांगा है? हाई कोर्ट मांगा है कि 27 अप्रैल तक फाइनल शेड्यूल आप दीजिए। कोर्ट की टिप्पणी क्या है दोस्तों? पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना असंवैधानिक होगा। यानी कि जो लोग दावा कर रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़वाइए, भाई हर चुनाव का 5 साल कार्यकाल होता है तो कहे ये कार्यकाल बढ़ाया जाए। मांग करिए सरकार से कि चुनाव करवाइए। अगर आज मांग नहीं होगी तो भविष्य में भी अगर कार्यकाल बढ़ा दिया गया तो भविष्य में भी अन्य सरकारें रहेंगी, तो अन्य सरकारों से सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि हमेशा बीजेपी ही नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो हटेगी। इतना ही मान लीजिए। लोकतंत्र है। अनुच्छेद 243 ई के तहत समय से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। दोस्तों, आयोग को मोहलत दी गई है। चुनाव की तारीखों और आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतिम जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है। 27 अप्रैल का समय दिया गया है और अगली सुनवाई के लिए अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की संभावना है। मतलब ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को पूरा डेटा देना है कि आप पूरा शेड्यूल दीजिए। आगे देखिए, पूरी बात सुनिए, उसके बाद कमेंट करिए। गाली देने के लिए हम आसान पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलियाते भी हैं। तुम पंचायत चुनाव को लेकर क्यों पीछे पड़े हो? चुनाव नहीं होगा, 2027 में होगा, तो 2027 में हो, 28 में हो, 29 में हो। अभी प्रक्रिया चल रही है तो वीडियो बनेगा। सरकार कह दे चुनाव हम 2027 में कराएंगे तो वीडियो बनाना बंद। सही है कि नहीं भैया? देखिए, चुनाव में देरी का संकट, मतदाता सूची के काम में देरी, बार बार देरी की जा रही। अब तो 10 जून के लिए डेट आई है, भविष्य में बढ़ा ना दी जाए, इस पर भी आपको सोचना है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के कारण मामला उलझा हुआ है। ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिला अपने उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जिन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, एससी के लिए 27% आरक्षण। मतलब जो पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी को, किसने दिया? मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। गाली देने वाले गरियाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गाली देते हैं मुलायम सिंह यादव को भी, ओबीसी समाज के लोग देते हैं गाली, और अन्य लोग तो देते ही हैं जो देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 27 अप्रैल को चुनावी कार्यक्रम के ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। 100% सच मत मान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग 27 अप्रैल तक मांगा फाइनल शेड्यूल, देख सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर।
26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के संबंध में उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि 26 मई 2026 को समस्त ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विलीय अनुभागत क्या लिखा है में दृष्टिगत उचित होगा कि 25 मई तक पंचायत स्तर पर धनराशि वगैरह पूरा कैलकुलेशन करके अपना हिसाब किताब दे दे, मतलब कि कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहां पर देख सकते हैं, चुनाव नहीं हो पाने पर ग्राम प्रधान ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। मांग क्या की है आप लोग इसको देख लीजिए। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की है। बुधवार को हजरतगंज स्थित डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में आयोजित ग्राम प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश भर से आए हुए ग्राम प्रधानों ने यह मांग रखी। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने कहा कि सरकार अगर किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं करा पा रही है तो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। लोग क्या कह रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों गलियों का निर्माण करना है, मतलब खराब पड़े हैंडपंपों का रिबोर कराना है और नए हैंडपंप लगाना है, इसके लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए। अधिक संख्या में पौधारोपण कराए जाने हैं, इसके लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए। तालाबों का अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। क्या इतने दिन ये सब काम लोग नहीं किए हैं? पंचायतों को विकास के लिए धनराशि दी जाए, यह भी मांग की जा रही है ग्राम प्रधानों के द्वारा। दोस्तों आगे यहां पर देखिएगा, पंचायत चुनाव में देरी से बढ़ी निराशा। निराशा ग्रामीण स्तर पर इस तरह बढ़ी है, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं दोस्तों, लोग चाहे बीजेपी के समर्थक हो चाहे विपक्ष के समर्थक हो, वे कह रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़कर फेंकना जरूरी है। क्यों? कि जब पंचायती राज व्यवस्था है, जब संविधान में कहा गया है कि भाई 5 साल में चुनाव होगा, तो कौन सा कारण है कि लेट कराया जा रहा है चुनाव? सारे काम हो रहे हैं, केवल पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया जनगणना है, जनगणना है तो इसका मतलब 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है वो भी नहीं होना चाहिए। जो अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर जनगणना से इतनी बड़ी दिक्कत है, वैसे तो सरकार कहती है हमारे पास सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास इतने कर्मचारी हैं, उतने कर्मचारी हैं। अन्य राज्यों में भी प्रभाव है दोस्तों। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुआ है और ग्राम प्रधान जो मांग कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, उसके पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं, एक है राजभर, ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, जो इसके पहले कह रहे थे कि समय पर चुनाव करा दिया जाएगा। भैया हो, चुनाव समय पर नहीं कराया जा रहा है। क्यों नहीं करा? कह रहे थे 12 जुलाई के पहले समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वे भी इस समय ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कारण चुनाव लेट हो रहा है। बताइए अखिलेश यादव क्या कहें? अखिलेश यादव तो सरकार में भी नहीं, अखिलेश यादव तो खुदे पैदल हैं भी, मान लीजिए। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता खिसियाई है। पंचायत चुनाव नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी नुकसान होगा, सपा को भी नुकसान होगा, क्योंकि सपा वाले भी कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा को ज्यादा होगा, विपक्ष को कम होगा। आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।